हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक्स पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए यूपी टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है और सेकंड पार्ट अपलोड आज हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसमें मैंने आपके लिए 1 to 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज की इस वीडियो में 26 to 50 क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। जो भी मेरे चैनल पे नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं तो वो मैं आपको बताता चलूँगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है गाइस ये क्वेश्चंस को। तो गाइस दे रखा है आपके लिए, एक सीरीज दे रखी है, इसमें आपसे इसका n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे सम पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं पीछे के n टर्म्स नहीं हैं और आगे 2n तक सीरीज गई है, अर्थात 2n टर्म्स में से n टर्म्स गायब हो गए, तो इसमें कितने टोटल टर्म्स बचे होंगे, n टर्म्स बचे होंगे। ओके गाइज, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका हम ठीक है गाइज, आरवा टर्म्स कोई सा भी एक अपनी तरफ से उठा ले, वहाँ से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हम इसका आर टर्म ले लेंगे। तो जो आर टर्म होगा, आप गाइज देख रहे हो, जो T1 है तो n+1 है, T2 है तो n+2 है, T3 है तो n+3 है। तो गाइज इसी तरह से अगर हम आर टर्म ले लेंगे तो आर टर्म क्या हो जाएगा, 1/n+r हो जाएगा। इसमें से गाइज r कॉमन कर लीजिएगा, r कॉमन कर लेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे हम R1 to n, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन n तक चाहिए था, तभी तो गाइज हमारा फिर से वही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, और जो इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में, तो समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइज, तो हम क्या करेंगे गाइज, जो r/n है, क्या है गाइज, r/n को हम यहाँ से x ले लेंगे। देख लीजिए गाइज, r/x को हम कंसीडर कर लेंगे x। ओके, अब गाइज यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/n dr इक्वल टू हो जाएगा dx। ओके गाइस, तो हमारे पास 1/n है, और जब ये r में होता तो यहाँ पे dr लिखा होता। ठीक है गाइस, तो ये जो हो जाएगा 1/n और dr, ये तो चला जाएगा हमारा dx में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/1+x बन जाएगा। ठीक है गाइज, और इनटू में dx हो जाएगा। अब गाइज लिमिट समझ लीजिएगा, हमने r/n इक्वल टू x लिया है। ओके गाइज, अब r की वैल्यू मैं 1 लगाता हूँ, r की वैल्यू कितना लगाता हूँ, 1, तो ये हो जाएगा 1/n इक्वल टू x, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देंगे गाइज यहाँ पे हम, तो x टेंड्स टू क्या मिल जाएगा, 0, अर्थात x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। r की वैल्यू 1 रखने पे x क्या मिल गया गाइज, 0। अब मैं अगली कंडीशन में इसी में r/ जो n था उसमें r की वैल्यू n लगा दूँ, तो n/n, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा गाइज, 1 मिल जाएगा। तो गाइज आप समझ गए होंगे, r इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 मिला, r इक्वल टू n पे x इक्वल टू 1 मिल गया। तो गाइज लिमिट हो गई 0 to 1, लिमिट हो गया आपका 0 to 1, और 1/1+x और इक्वल टू हो गया गाइज dx। ओके, अब ये 1/x किसका हो जाता है गाइज, log x का हो जाता है, log x का। अपर लिमिट गाइज क्या है हमारी, 1 है। ठीक है गाइज, तो अगला जो हो जाएगा log x का 1/x, तो ये हो जाएगा log 1+x। ठीक है गाइज, इसकी लिमिट क्या लगाएंगे हम, 0 to 1। जब 1 लगाएंगे गाइज तो समझते रहिएगा, तो क्या हो जाएगा गाइज, ये 2 हो जाएगा log 2, और सेकंड में हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है गाइज, 0, तो ये वाला 0, तो क्या बचेगा log 2, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपका आगे क्या हुआ होगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा, तो देख लीजिएगा गाइज, तो log 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है x² d2y/dx प्लस y इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका कौन सा आंसर जो होगा गाइज वो सही होगा, तो इसको हमें क्या करना है गाइज, बताना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर लें, पहले हम इसको x² से गाइज क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो गाइज जब हमने x² से डिवाइड किया, तो आप देख रहे होंगे विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y, तो ये y में गाइज लीनियर हो गई, किसमें, y में। तो होता क्या है गाइज, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो e और p क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे देख लीजिएगा 1/x², तो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x² dx हो जाएगा, और 1/x² का इंटीग्रेशन गाइज -1/x हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 1/x, तो यही हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब गाइज इसका सोल्यूशन लिखना होता है, तो गाइज सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो सोल्यूशन लिखते हैं गाइज, यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है, ये
ये लिखा हुआ, ठीक है गाइज। यहाँ से क्या करेंगे हम गाइज, इस वाले में हमें ये देखना होता है, ये वाली जो मेन इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x। तो गाइज हम डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद क्या लिखते हैं गाइज, फिर से वही लिखेंगे q, और q क्या है गाइज 1/x²। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/x² q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻1/x dx और प्लस का c हो जाएगा। ओके गाइज, तो इधर तो किया हुआ है। अब इसका जब गाइज हम करेंगे तो हम क्या कर लें गाइज, हम 1/x को -1/x को t मान लें। तो -1/x को जब t मान लोगे तो गाइज इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x² dx बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ से मिल रहा है ये dt बन जाएगा। तो e⁻t का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन e⁻t हो जाएगा। तो सिंपली फिर से यही निकल के आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई जो बाई दे रखा है इससे डिवाइड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, बाई यहाँ से भी कट जाएगा तो e बचेगा, और यहाँ से प्लस में पावर आ जाएगी जब डिवाइड करोगे तब, ठीक है गाइज। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज आपसे सिर्फ ऑर्डर और डिग्री पूछा है, तो ऑर्डर और डिग्री बहुत ही आसानी से बता सकते हो। जब तक कोई भी रेडिकल साइन अर्थात पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए तभी हम रेडिकल अर्थात जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन से होना चाहिए। तो गाइज हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को अपोजिट साइड ले जाके अपोजिट साइड में ले जाके इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम होल स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर तो हम अभी भी बता सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमम 2 ही बार हो सकता है। अब इसकी पावर, अब जब हम इसका रूट दूसरी साइड ले जाएंगे इस वाली टर्म को गाइज, तो ये नेगेटिव होगा, बाद में स्क्वायर कर लेंगे, तो इसके बाद जब स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी होल स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 171 मीटर है, मतलब गाड़ी जो है वो 171 मीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और किसी पुल को 229 एक पुल जिसकी लंबाई 229 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। तो गाड़ी का गाइज जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5/2 मीटर पर सेकंड। गाड़ी देख लीजिए गाइज एक खुद से, ये गाड़ी की लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक पुल बना हुआ है, ये पुल की लंबाई। जब गाड़ी पार करेगी तो गाड़ी को जो पूरी गाड़ी ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब पार, तो गाड़ी जो चलेगी गाइस समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे जब गाड़ी आ जाएगी पीछे वाला सिरा और ये आगे निकल जाएगा तभी तो इसको पार कर पाएगी। तो गाड़ी क्या पार करेगी, एक तो अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों की दूरियाँ मिला के कवर कर पाएगी, वो हो जाएगी उसकी कुल दूरी। तो गाड़ी की पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई 171 219 कितना हो गया 400। और 400 मीटर की दूरी 25/2 से हमें कवर करनी है, तो 25 16 400 दूनी 32, ठीक है। तो गाइज क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय 25 400/25 और 2 ऊपर चला जाएगा, इससे काटेंगे 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लीजिए, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया fx जो है, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है जिसकी मैपिंग हो रही है q टू q, मतलब रेशनल टू रेशनल। इस प्रकार परिभाषित मतलब डिफाइन किया गया है कि fx जो है गाइज वो हमारा कितना है 3x - 4। कोई भी लीनियर फंक्शन होगा वो गाइज 1 1 तो हो गई। अब हमसे पूछा गया q जहाँ एक परिमेय मतलब रेशनल नंबर है, तो आपसे पूछा गया 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, ठीक है गाइज। मैनी 1 ऑन टू मैपिंग, 1 1 इंटू मैपिंग, 1 1 ऑन टू मैपिंग, मैनी 1 इंटू मैपिंग। तो गाइज पहले सबसे पहले हम गाइज 1 1 को प्रूफ करते हैं। 1 1 के प्रूफ करने के लिए गाइज बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो फंक्शन गाइज यहाँ पे हमें किस में लिखा fx लिखा, तो हम एक फंक्शन 1 मान लें, दूसरा 2 मान लें। तो गाइज 1 के लिए हमारा 3x1 - 4 और 2 के लिए 3x2, ये सफिक्स में 2 3x2 सफिक्स, ठीक है गाइज, ये लिखा हुआ है। तो गाइज करना क्या है ना, इधर समझ लीजिए। तो अगर हम दोनों के फंक्शन इक्वल लेके चले, अगर दोनों के एलिमेंट इक्वल आ जाएं तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज क्या होगा 3x1, ये गलत लिखा हुआ 3x1, यहाँ पे गाइज क्या होगा 3x2। तो गाइज -4 से -4 कटेगा, अगली बार में गाइज 3 से 3 कटेगा, तो x1 = x2 आ गया। ओके, दिस इज द 1 1 फंक्शन। आगे गाइज हम चेक करेंगे, तो 1 1 मैपिंग तो हो गया गाइज। अब अगला हमें जो चेक करना है इसका डेरिवेटिव चेक कर लो। डेरिवेटिव जो हमने किया गाइज इसका वो कितना आ जाएगा आप समझ सकते हैं। तो डेरिवेटिव आ जाएगा 3, और 3 क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और 1 भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 फंक्शन तो हमारा पहले से ही है और वो ग्रेटर देन 0 भी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसमें लाइज कर नहीं रही है, और वो हमारा दे रखा है रेशनल टू रेशनल। अब रेशनल टू रेशनल है तो गाइज देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे fx = ये ले लिया, अगर हम यहाँ से भी करते तब भी हमारा 1 1 हो जाता। अब यहाँ पे गाइज जो हमारा fx है ना, ये
वो वन को ही दोबारा प्रूफ किया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बाई की एफ एक्स की जगह वाई लगा दें, तो बाई इक्वल टू 3x माइनस 4 हो गया। अभी जो दे रखा है बाई इन टर्म ऑफ x, अब हम x निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। तो ये 4 माइनस का इस साइड ले आइएगा गाइज, माइनस का जो 4 है वो इस साइड ले आइए, प्लस हो जाएगा, और 3। अब हम x निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा ये। अब गाइज क्या ये सारी की सारी वैल्यू पे डिफाइन है? ये पूरे रियल पे ही डिफाइन है। अब बताओ ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये डिफाइन ना हो? जब पूरे पे डिफाइन है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा, जबकि हमारे लिए तो सिर्फ रेशनल पे डिफाइन करना था, ये तो ओवरऑल रियल नंबर पे डिफाइन हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया, अर्थात फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, अर्थात एक ही मतलब 1 आच्छादक का मतलब ऑन टू। ठीक है गाइज। अब ये गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स x अपॉन x अंडर रूड x अपॉन 1 प्लस अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स। तो गाइज इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, इसके डिफ्रेंशिएशन को इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से निकालिए जैसे इस बुक में निकाला गया है। ओके गाइज देख लेते हैं। तो सिंपली गाइज किया क्या है यहाँ पे देख लिए, जो हमारा ये दे रखा था साइन इनवर्स एक्स को जेड ले लिया, तो साइन जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो जहाँ भी हमारा एक्स लिखा वहाँ साइन जेड पुट कर दिया। ओके गाइज, तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया 10। ये तो कर ही लेंगे गाइज, साइन का फार्मूला खोल दिया, 2 साइन जेड बाई 2 इंटू कॉस जेड बाई 2। ठीक है गाइज, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। अब फिर जो कॉस आएगा हमारा बाहर, उसमें हमने 1 काटने के लिए फार्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अगली बार में 2 से 2 भी कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा साइन अपॉन कॉस 10 जेड बाई 2, तो ओनली बचेगा जेड 10 बाई 2। और जेड क्या है गाइस? साइन इनवर्स एक्स है हमारा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट तो हमारा ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब ये तो हमारा यही तो निकल के आया साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो गाइज वो क्या दे देगा? 1 दे देगा, और हाफ पहले से ही लिखा हुआ है तो इसका क्या आ जाएगा? हाफ आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो गाइज, बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन गाइज आपसे अच्छा पूछा गया ये कि यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और दूसरी लाइन दे रखा है एक्स कॉस अल्फा, ये गाइज सिंपली एक इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और ये परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। एक ही सरल रेखा को निरूपित कर रहे हैं, तो जब एक ही सरल रेखा को निरूपित करेंगे गाइज तो इनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप तो सीधे सीधे m आ जाएगा, और इसका स्लोप हम दूसरी साइड ले जाके निकाल लेते हैं। ठीक है गाइज, तो पहले हमारा इसका तो हमें डायरेक्ट पता है, और इसका हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम y निकालेंगे, तो इसको पहले इधर ला के पी से माइनस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो कॉस अल्फा दे रखा है गाइज, उससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट, और इधर से ये आने वाला है। ठीक है गाइज, आप चाहें तो ऐसे कर लिए या सीधे सीधे कंपेयरिंग कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, तो हमारा यहाँ से आने वाला माइनस का कॉट अल्फा। ठीक है गाइज, तो सी। अब हमने गाइज कैसे कंपेयरिंग किया वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से और ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो गाइज इसमें और y इक्वल टू, चलो मैं यही लिख देता हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है गाइज, एम एक्स प्लस सी। तो गाइज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमारा ऊपर देखो यहाँ बाई 1 और इसमें भी बाई 1, तो 1/1। इसमें x का है माइनस कॉट अल्फा, और इसमें x का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो m अपॉन माइनस कॉट अल्फा, इसका ऊपर रख रहे हैं गाइज, और इसके कोफिशिएंट को नीचे। यहाँ पे c, और c के साथ में कितना? p cos सिक अल्फा हो जाएगा। ठीक है गाइज, p cos सिक अल्फा। अब गाइज हम क्या करें? 1 को और 3rd को ले लें, फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो सिंपली एक बार हमने क्या करेंगे गाइज, फर्स्ट और थर्ड को लेने से कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड और थर्ड को ही ले लो, या तो फर्स्ट और थर्ड को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे तो गाइज हमारा कितना आ जाएगा? p कॉसिक अल्फा इक्वल टू सी आ जाएगा। और फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट को ले लेंगे तो कॉट अल्फा इक्वल टू m आ जाएगा। ठीक है गाइज, और कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉसिक जो होता है गाइज, यहाँ से अगर हम बना दें दोनों साइडों में इसका स्क्वायर कर दें तो p स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसिक स्क्वायर अल्फा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। और कॉट की वैल्यू क्या है गाइज हमारी? माइनस m है, तो वो यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। और c दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और इस पे आ जाएगा रूट। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी गाइज अच्छा क्वेश्चन है 33। तो गाइज इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली समझिए, 1 प्लस
साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और अपॉन में लिखा 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की पावर n। और ये 4 ऑप्शन है गाइज, इसमें कौन सा करेक्ट होगा आइए गाइज देख लेते हैं। तो सिंपली गाइज करेंगे क्या, हम यहाँ से समझ लीजिएगा, जो गाइज ये साइन थीटा लिखा था इसको हमने कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जो कॉस लिखा उसको हम सबसे पहले गाइज हमारा टारगेट ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाना, अर्थात जो आई है वो साइन के साथ होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में जो आई है वो कॉस के साथ दिख रहा है, इसलिए ये गलत है। अभी थोड़ा इसको सही करना है, तो इसलिए हमने वो कॉस 90 माइनस थीटा से चेंज कर दिया है। ओके गाइज, अभी क्या करेंगे गाइज, इस जो कॉस है ना इससे हमने 1 को काटना है, ऊपर नीचे वाला। तो कॉस से अगर हमें 1 को काटना होता तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो वही फार्मूला लगा दिया गाइज यहाँ पे, और यहाँ से ये 1 काट देंगे, तो ये 1 इससे काट देंगे और ये 1 इससे काट देंगे। अब गाइज जो हमारा साइन बचा था दूसरी साइड, उसमें हमने फार्मूला खोल दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। गाइज साइन 2 थीटा का फार्मूला ये लगा देना, कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये लगा दिया। तो 1 करने के बाद अब ये जो बचा है गाइज उसको देख लेते हैं। अब जो बचा है उसमें कॉस कॉस था वो कॉमन कर लिया, पावर n थी इसलिए इसकी पावर भी n आ गई। अब ये वाली जो ब्रैकेट है वो सेम हो गई, तो इसलिए इसको कर दिया कैंसिल। अब बचा क्या, ये गाइज। अब ये गाइज आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ई की पावर आई थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, ई की पावर आई थीटा भी बना सकते हो, या इसको इस तरह से बना सकते हो गाइज। कैसे बताएं कि यहाँ पे पावर कितना है n और नीचे पावर कितना है माइनस n। जब ये ऊपर जाएगा गाइज तो कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि सेम पावर है, ऐड हो जाएगा। और पावर जो होती है वो बाई डिमाइवर्स थ्योरम एंगल के साथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको ऊपर लाए और ये एंगल के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि ई की पावर में आंसर नहीं दे रखा, इसलिए ई की पावर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरणों के हलों की संख्या होगी, अर्थात गाइज आपसे ये पूछा गया है ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनके एक हल होंगे, 2 हल होंगे या 3 हल होंगे। तो गाइज हम क्या करते हैं, एक तो पहले इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, और दूसरा जो बनाते हैं वो इनके गाइज कांस्टेंट से मैट्रिक्स बनाते हैं, जो इक्वल टू में दे रखा होता है वो। अब हम जो ए बनाते हैं और एक ए बी बनाते हैं, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। अगर ए की और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक इक्वल है तो उस केस में क्या होगा गाइज, उस केस में हमारा सोल्यूशन होगा। अगर वो दोनों इक्वल भी हैं और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं तो ओनली क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा। अगर वो इक्वल हैं और नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। अगर दोनों भी रैंक मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और केवल मैट्रिक्स की रैंक इक्वल नहीं है तो उस केस में सोल्यूशन ही नहीं होगा। ओके गाइज, देख लेते हैं इसको। तो इस तरह से गाइज मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, पहले इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना लिया एक्स वाई के, तो ये बन गया गाइज, ठीक है। तो ये आपके कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बन गया, और ये कांस्टेंट है जो हमारा वर्टिकल इधर लिखा हुआ, ठीक है गाइज यहाँ से। तो अब ये ए बी बना लिया गाइज, ठीक है। अब ए बी जो बना लिया, अब गाइज आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि ए का मॉड ही 0 हो रहा है, ए का पूरा डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो गाइज समझ सकते हैं इस बात को कि ए की रैंक तो 3 नहीं हो सकती, बट ए बी पूरे की रैंक तो 3 है। अब गाइज ए की रैंक हमारी क्या है 2, ए बी की रैंक है 3। अब जब दोनों हमारी रैंक ही इक्वल नहीं आ रही तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। गाइज एक बार फिर देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने देखो गाइज x1 नहीं दिया है तो उसका कोफिशिएंट 0, x2 है तो x2 का 1 हो गया, x3 कितना -1 हो गया, यहाँ पे x1 है -1 हो गया, x2 नहीं है 0 हो गया, x3 है 2 है 2 हो गया। तो x1 ये लाइन गाइज x1 से लिखी गई है, ये x2 से लिखी गई और ये x3 से लिखी गई, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए गाइज 35 ई की पावर x इक्वल टू बाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो गाइज इसमें 4 ऑप्शन हैं, कौन सा करेक्ट होगा आइए देख लेते हैं। तो गाइज सिंपली करना क्या है हमारे लिए, जो ई की पावर x इक्वल टू ये दिया है इसमें पहले तो बाई को इस साइड ले लीजिए, ठीक है गाइज। फिर दोनों साइडों में इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो इधर से खुल जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, ठीक है गाइज। अब इसको सिंपल हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गाइज ई में कन्वर्ट करना है ये। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ ही निकालना है गाइज आपको। तो बाई की वैल्यू निकालना है कुल मिला के। तो बाई अभी 2 जगह दे रखा था, उसको सिंगल कन्वर्ट करना है, तो हर जगह से बाई कॉमन कर लीजिएगा गाइज। ये बाई हमने गाइज इधर कॉमन कर लिया, बचा हुआ इसके नीचे पहुंचा दिया। अब गाइज ऊपर ई की पावर 2x आ गया है, ठीक है गाइज।
अब ऊपर e की पावर हमारा गाइज 2x आ चुका है, तो इसमें से हमने क्या कर लिया गाइज, कॉमन कर लिया e की पावर x को। अब e की पावर x को कॉमन करोगे तो पहले से तो 2x है तो एक चला गया, और सेकंड वाले में नहीं था तो वहाँ निगेटिव हो जाएगा, और नीचे से e की पावर x, यहाँ से e की पावर x कट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज बड़ी आसानी से समझ सकते हो, और ये एक सही क्वेश्चन है बट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपसे सिंपल पूछा गया ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्किल, पैराबोला, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड इलिप्स, ठीक है गाइज। तो सिंपली क्या करेंगे, इसके पहले स्क्वायरिंग को सॉल्व कर लीजिएगा, एक को दूसरी साइड लाइए, ठीक है गाइज, होल स्क्वायरिंग कर देना। होल स्क्वायरिंग करने के बाद जब इसका होल स्क्वायर हटेगा तो गाइज इस तरह से कुछ इक्वेशन दिखाई देगी, अभी चल रही है, ठीक है गाइज, एक साइड है और इक्वल टू में दूसरी साइड ये चल रही होगी, ठीक है गाइज। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे सब रूट हटा के, तो ये इस तरह से निकल के आ रही है, ठीक है गाइज। अब आप देख रहे हैं एक्स प्लस स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया, वाई इक्वल 0, तो वाई इक्वल टू 0 कमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है गाइज। तो यहाँ से मतलब क्या हो गया गाइज, ये जो इक्वेशन है वो लीनियर पेयर, मतलब दो रेखा युग्म, वाई इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई, वाई इक्वल टू 0 भी एक लाइन हो गई, तो ये दो लाइनें बन गई, ठीक है गाइज। तो ये क्या करती है, दो रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है। गाइज क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है z इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 100, इमेजिनरी z अपॉन रियल z अपॉन इमेजिनरी z की वैल्यू पूछी है। तो गाइज बहुत ही आसानी से 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको गाइज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें गाइज कन्वर्ट कर लेना, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। तो पोलर फॉर्म गाइज क्या होती है, हम इसके इक्वल टू में r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लेते हैं गाइज। तो r cos थीटा रियल 1 हो गया, कंपेयरिंग कर लिया, r साइन थीटा इमेजिनरी हो गया रूट 3, कंपेयरिंग कर लिया। तो गाइज एक बार इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, क्या कर देना गाइज, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देना है। तो स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो 1 और रूट 3 का कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार इक्वेशन नंबर 2 को अर्थात इसको इससे डिवाइड कर देना 1 से, तो ये आ गया रूट, तो थीटा की वैल्यू आ गई गाइज π/3। ओके गाइज, वहाँ पे वैल्यू लगा दीजिएगा जो आपने लिखा था r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r और थीटा की वैल्यू लगा दी, पावर में 100 था तो पावर 100 बना ली, ठीक है गाइज। हमसे जो पूछा था वो हमने बना लिया। अब ये 2 को बाहर करेंगे तो 2 की पावर 100 और इधर ये हो गया। अब गाइज हमसे पूछा है रियल अपॉन इमेजिनरी, तो रियल आपका गाइज क्या हो जाएगा cos 100 पाई अपॉन, और ये 2 की पावर 100 cos 100 पाई अपॉन 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 100 अपॉन साइन, तो ये तो कट गया गाइज, cos 100 अपॉन साइन 100 मतलब cot 100। अब cot 100 को मैंने गाइज 32 पाई बटे 4 पाई अपॉन 3 लिख लिया, 32 मतलब 16 पाई, पूरे 16 के 2 पाई के रूट बन जाएंगे, ठीक है गाइज, और 2 पाई मतलब पूरा 360 हो जाता है। तो यहाँ पे 32 पाई का मतलब 16 चक्कर एक लग गए होंगे, तो 16 चक्कर में फिर से फर्स्ट में पहुँच गए, cot 4 पाई हो गया। cot 4 पाई को फिर से हमने पाई प्लस π/3 कर लिया, अर्थात हम तीसरे में आ गए, और तीसरे में cot क्या होता है प्लस होता है, रेशियो भी चेंज नहीं हो, cot π/3 मतलब 1/√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये सिंपल है और cos इनवर्स दे रखा है गाइज, और ये साइन इनवर्स दे रखा है। तो गाइज क्या होता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ पे होता है π/2, और π/2 cos 90 क्या होता है 0 हो जाता है, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ये हमारा फार्मूला होता है गाइज, ये cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, और यही इसके अंदर बन रहा था, तो इसलिए ये क्या हो देगा π/2। अब ये π/2 देगा तो बचेगा cos π/2, और cos 90 क्या दे देता 0 दे देता। नेक्स्ट देखिए 39, यदि डेल्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो तो a² sin 2b b² sin 2a किसके इक्वल होगा, 3 4 2 -4 डेल्टा। तो गाइज देख लेते हैं, सिंपल जो साइन हमारा होता है वो क्या होता है गाइज, वो साइन हमारा होता है यहाँ से साइन b इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन AC, साइन ये गाइज ध्यान रखना b है तो अपॉन में AC आएगा, a है तो BC आएगा, और गाइज यहाँ पे cos a का फॉर्मूला लगा दिया, तो cos ये लगा दिया cos b इक्वल टू। अब गाइज यहाँ पे करना क्या है ना, एक चीज़ समझ लीजिएगा, तो हमसे पूछा था ये वैल्यू पूछी थी, तो a² तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2b का फार्मूला खोल दिया 2 sin b इंटू cos b, ओके, साइन 2a का फार्मूला खोल दिया 2 sin a इंटू cos a। गाइज हमें सारी वैल्यू हमने ऊपर निकालनी है, साइन b भी निकाल लिया, साइन a निकाल लिया, cos b cos a, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ लगा दी। अब गाइज इसको सिंपली सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व कर लेंगे। जितना हमारा एक यहाँ से a, एक यहाँ से a² कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ठीक है गाइज।
अब जो बचा है 2 डेल्टा दोनों तरफ से कॉमन कर लिया, यहाँ से सी स्क्वायर, इधर से भी सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, तो गाइज ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी मतलब आ गया गाइज हमको 4 डेल्टा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो आप इसका आंसर रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लिखा है 1 + x की होल पावर n = r0 to n NCR x की पावर r, तब ये दिया हुआ है, तब आपसे गाइज ये पूछा गया है। गाइज क्या पूछा गया है देख लीजिएगा, ये पूछा गया है आपसे। ओके, तो गाइज करना क्या है हमारे लिए, सिंपली ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। तो गाइज आइए देख लेते हैं इसको। तो गाइज हमें ये दे रखा था, ये वाला ये तो दे रखा है गाइज। अब हमने इसको वही C1 का मतलब होता है गाइज NC1, तो उसको n में अभी लिख दिया है गाइज। NC1 कितना होता है गाइज 1 होता है, NC0 कितना होता है गाइज 1 होता है, ठीक है। NC1 n हो जाएगा और NC0 गाइज 1 हो जाएगा। ये ऊपर n और नीचे 1, तो n/1 मतलब ये हो जाएगा। अब गाइज ऊपर NC2 है और नीचे NC1 है, तो ऊपर गाइज क्या आ जाएगा फिर से, अब जो बचेगा ऊपर तो बनता n+1 n-1/2 बनता, बट नीचे वाला हमारा n बनता, तो कटने के बाद फिर से यही आ जाता एलसीएम लेने के बाद। तो गाइज ऊपर हर बार कंडीशन यही बनने वाली है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है गाइज। और नीचे क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, तो ऊपर गाइज ये कितनी बार आ रहा है n टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है गाइज n टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे देखो गाइज इसको सॉल्व भी करके दिखाया कि NC0 अगर ऊपर 1 होता है तो सिंपली उसका आंसर क्या आता है गाइज n आता है। तो इसलिए जब भी हमारा ऊपर और नीचे अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 मतलब 1 का डिफरेंस है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे। तो गाइज ऊपर 1 + n 1 + n 1 + n 1 + n, ठीक है गाइज, और नीचे 1 2 3 चलता रहेगा, ठीक है गाइज, नीचे 1 2 3 चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n टाइम्स है तो ऊपर n बार आ गया, नीचे n तक है तो फैक्टोरियल n हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1 + n की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। 41 गाइज लिखा है किसी विद्यालय की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यालय की एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 50 विद्यार्थी गणित, 40 विद्यार्थी सांख्यिकी, 10 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं, उनमें से किसी एक विद्यार्थी को रेंडमली चुना जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह विद्यार्थी सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स का छात्र होना चाहिए। तो गाइस सिंपली हमें फार्मूला पता है तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या हम इसका वेन डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं। गाइस गणित वालों को हमने m ले लिया और सांख्यिकी वालों को s ले लिया, तो मैथ 50 सांख्यिकी 40, और दोनों में कितने थे गाइज 10। तो सिंपली फार्मूला यूनियन mn ms और इंटरसेक्शन, तो ये 50 40 80 आ जाएगा गाइज यहाँ से। तो कौन से हो गए, ये दोनों वाले हो गए गाइज। तो सिंपली अब उसमें कितने थे गाइज, हमारे वो सांख्यिकी का होना चाहिए, टोटल छात्र 80 हैं, तो अब 40 ये हैं, तो 40 तो टोटल हो गया, सॉरी सांख्यिकी के, और टोटल छात्र 80 हैं, तो 4 1/2 आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, जब मर्जी हो निकाल सकते हो। तो गाइज इस क्वेश्चन में 42 में पूछा है x = x सच दैट x < 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड v < 10 दे रखा है और c दे रखा है, तीनों सेट दे रखे हैं गाइज। इसको सिंपली से हम बना सकते हैं, <5 तो 1 से 5 तक, <10 1 से 10 तक, 2 से ग्रेटर 6 से लेस, अर्थात 3 4 5। अब गाइज हमसे पूछा क्या है, पहले तो हम B इंटरसेक्शन C बना लेंगे, B और इंटरसेक्शन C में हमारा 3 4 5 ही आएगा। अब A में से माइनस करना है गाइज, A में से माइनस करना, तो वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो A में तो हो बट B में ना हो, तो 1 और 2 ऐसे 2 एलिमेंट है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। A और -B करने का मतलब सिर्फ ये होता है गाइज, वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो A में होंगे और B में नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 से लेके n तक गया हुआ है गाइज ये। तो गाइज ये सिंपली हमें dy/dx इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है। तो डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, सिंपली जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक पावर एक बार कम हो जाएगी गाइज, ये बन जाएगा, ठीक है गाइज। डिफ्रेंशिएशन में एक पावर, अब जो बचा है ना गाइज उसको देख लीजिएगा। अब ये बचा है 1 + 2x अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है गाइज यहाँ तक ये। तो 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 से लेके एंड तक चलता रहेगा। तो गाइज ये बन क्या जाएगा, ये गाइज यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या बन गया
एन ही बन गया, क्योंकि गाइज हमारा एक टर्म ये नहीं था तो यही हमने ऐड किया और यही माइनस कर दिया, और यही हमें दे रखा था तो ये बन गया बाई, ये क्या बन गया बाई, और ये टर्म हमने अपनी एक तरफ तो ये बन जाएगा आंसर। तो गाइज वैसे तो कुछ भी लिख सकते थे बट हमें आंसर तो उसी तरह से मैच कर रहा है ना जिस तरह से क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 43, क्या लिखा है गाइज, एक्स प्लस आई वाई की पावर 1/3 इक्वल टू ए प्लस आई बी, तब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का मान पूछ लिया गाइज। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है गाइज, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारे लिए एक क्यूब दे रखा है, समझिएगा गाइज, दोनों साइडों में होल क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी निकाल लिया, ओके गाइज, रियल और इमेजिनरी, तो x मिल जाएगा ये वाला और y मिल जाएगा ये इमेजिनरी वाला, तो x और y मिल गया गाइज। जब x और y मिल गया तो x अपॉन a और y अपॉन b बना लीजिएगा गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, ठीक है। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, और गाइज हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें a कॉमन है और इसमें b कॉमन है, तो यहाँ से a कॉमन करेंगे कट जाएगा, यहाँ से b कॉमन करेंगे कट जाएंगे, तो a स्क्वायर 3a 4a, 3 स्क्वायर b स्क्वायर 4b, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है गाइज, 4 कॉमन कर लेंगे। 45 क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, टेन थीटा माइनस √2 सेक थीटा इक्वल टू 3, तब हमसे थीटा का जो है स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा गया। तो गाइज कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गाइज देख लिए टेन थीटा और ये, तो गाइज क्या करते क्या है ना, जो √3 है हमारा ये दे रखा है, तो इसको हमने 10 को साइन अपॉन कॉस और सेक को भी 1 अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है गाइज। अब हमने कॉस को कॉमन कर लिया और दूसरी साइड पहुंचा दिया, तो क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस √2 इक्वल टू ये आ जाएगा। अब गाइज साइन कॉस में बदल गया है, तो साइन कॉस में जो √2 आया ना गाइज, इससे हम क्या करें, इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दें इससे, ठीक है गाइज, सॉरी किससे डिवाइड करते हैं, एक सेकंड गाइज। साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होता है 1 और जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है √3, इन दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। क्या करते हैं गाइज, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, और इसका रूट ले लेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 का करेंगे कितना जगह 2। तो गाइज हमें किससे डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना दोनों तरफ, और 2 से डिवाइड करने पे गाइज बहुत ही आसान फार्मूला बनेगा। ये बनेगा साइन 30 और ये बनेगा साइन 30 का मतलब π/3 और साइन थीटा, ये बनेगा cos 30 cos थीटा, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला बन जाएगा गाइज। तो यहाँ से साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, तो हम ये बनाएंगे गाइज कॉस में बनाएंगे π/3 की, cos 60 की वैल्यू होती है गाइज ये, और ये बनाएंगे साइन में, तभी तो बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो √2, और √2 साइन में 45 की वैल्यू होती है, तो दोनों तरफ साइन से साइन हम गाइज क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। ओके गाइज, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस। अब हमारे लिए व्यापक पद चाहिए, तो आपको पता है साइन में क्या होता है गाइज, n पाई और -1 की पावर n इंटू में होता है थीटा, जो भी आ जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज, ये तो बहुत ही आसान है, 4 यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 6 है, तो गाइज जब तक हम इनका ऊपर जो रूट है इनका 4th रूट और 6th रूट जब तक ये इक्वल नहीं कर देते तब तक हम अंदर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज 4 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 12 होता है, तो इसमें हमें ऊपर अंदर 3 से, जैसे 5 की पावर गाइज 4 है अभी, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर हमने डिवाइड किया है गाइज, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया है वो अंदर कर लेंगे तो 12, और जो नीचे वाला है वो अंदर कर देंगे। तो गाइज 5 की पावर 3 बाहर मल्टीप्लाई, 8 की पावर 2 बाहर मल्टीप्लाई, तो 12 12 हो गया, 5 की पावर 3 125, 8 की पावर 2 64 हो गया, 25 और 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज, तो वो 8000 हो जाएगा और पावर 12 हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज एक अगला क्वेश्चन आ गया, 1 माइनस √3 का वर्गमूल क्या होगा। तो गाइज पहले तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, हम ऑप्शनों का स्क्वायर करें और जो आंसर मिल जाए वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से, क्योंकि वैसे करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर करके देख लो, इसका तीनों का जो भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, या इस तरह से कर सकते हो। इसको गाइज क्या करना है, पहले हम √3 बनाना है, √3 से बाहर आना चाहिए 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले बाहर 2 चाहिए, तो 2 है नहीं, तो अंडर रूट के अंदर 4 और बाहर 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 बन गया। अंडर √3 को हम
और जो 4 है ना अंदर, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो √3/2 के साथ ले लिया, 1 के बाद साथ 2 ले लिया गाइज। अब ये देखो गाइज, ये आ रहा है 2, ये आ गया A और ये आ गया B, तो आप समझ रहे हैं हमें 2 को भी ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। तो 2 को तोड़ लिया हमने, 1/√2 प्लस √3/2। अगर हम इनको ऐड करेंगे गाइज, इसका हम क्या बना दें, स्क्वायर बना दें गाइज। एक सेकेंड गलती होगी थोड़ा, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा बाहर, इसके क्या रहेगा गाइज, होल स्क्वायर। एक सेकेंड समझ लीजिएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा गाइज, और ये हमारा हो जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 4/2, फिर से हमारा 2 आ जाएगा। और ये A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया। अब ये A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया, तो A - B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 48 लिखा है √10 = 3.1622, तब 1/√10 का मान कितना होगा। गाइज ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये √10 की वैल्यू दे रखी है, एक के बाद और पॉइंट लग जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 49 गाइज fx दे रखा है और 5x दे रखा है, तब आपसे पूछा है fx/5x की वैल्यू क्या होगी। गाइज एक दूसरे के ऊपर करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा के क्या होता है, a - b A² प्लस B² प्लस AB होता है गाइज, ठीक है। और नीचे तो हमारा दे रखा, तो इससे ये कट जाएगा, x - 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लास्ट। गाइज ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं करने चाहिए, और ये पेपर में क्वेश्चन दे तो दिया है बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लॉग की टेबल के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है गाइज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा गाइज, डी होगा। इनमें से कोई करेक्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन गाइज समझ लीजिए, ये दे रखा है log 7 दे रखा है, log 5 दे रखा है, तो गाइज कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होती है जिनका हमें यूज नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। प्रॉपरली आप देखना चाहें तो आंसर देख सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा जो कि चारों ऑप्शनों में मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।